अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आपके सामाजिक विज्ञान के इतिहास के चैप्टर 3 से हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और ये आप जो यहाँ पे बुक का पिक्चर देख पा रहे हैं यही आपके सिलेबस का बुक है, इसीलिए इसी बुक से जो प्रश्न है उन्हीं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी छात्र अगर इस बुक को बार बार पढ़ा है तो इस बुक से कोई भी बाहर बिहार बोर्ड प्रश्न सेट नहीं करता है, क्योंकि यही आपका सिलेबस है और प्रश्न पत्र भी इसी से सेट किया जाता है। चलिए देखते हैं आपके चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न, और अंत में जरूर बताइएगा कि आपका 15 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और कोई भी विषय हम लोग पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू किए, तो चैप्टर 1 और 2 का यदि आप क्लासेस नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर वो सभी आप ऑब्जेक्टिव की क्लास देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से आपके सामने आ रहा है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। आपको बतलाना है कि हिंद चीन क्षेत्र में वर्तमान में कौन कौन से देश आते हैं। ऑप्शन ए है चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन बी है हिंद, चीन और वियतनाम। ऑप्शन सी है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। और ऑप्शन डी है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। प्रश्न का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो चुका है। इसका जवाब नीचे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके बुक का ही शुरुआत हो रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में वर्तमान में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है तो जवाब देते चलिए, अगर नहीं मालूम हो तो याद करते चलिए, क्योंकि इस चैप्टर से आज के जो 15 क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे उसको यदि आप याद रखते हैं तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बतलाना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है लाओस, ऑप्शन डी है कंबोडिया। आपका समय शुरू हो चुका है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। आप जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया में इसका निर्माण हुआ था और ये सूर्य मंदिर है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए है इंग्लैंड वासी, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है डच। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सबसे पहले हिंद चीन में पहुंचे थे। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। आप जानते होंगे कि हिंद चीन में पहुंचने वाले सबसे पहले व्यापारी पूछा जाएगा तो पुर्तगाली थे, उसके बाद डच का आगमन हुआ था, फिर इंग्लैंड वासी आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपके चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, अर्थात कि जो हिंद चीन में बस गए थे फ्रांसीसी वो क्या कहलाते थे। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है शासक वर्ग, ऑप्शन सी है क्लोन, ऑप्शन डी है जनरल। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोन। और आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्लोन कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है वियतनाम, ऑप्शन बी है लाओस और ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है कंबोडिया। इस प्रश्न का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। आप पढ़े होंगे कि जब कंबोडिया जो है स्वतंत्र राज्य बना 1954 में, तब वहां पे संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया और नरोत्तम सिंहानोक को कंबोडिया का शासक माना गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। इस बुक के राइटर कौन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के। ऑप्शन ए हो ची मिन, ऑप्शन बी है फान वोई साउ, ऑप्शन सी है कुआंग और ऑप्शन डी है त्रिथु। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोई चाउ है। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है जिनेवा समझौता, ऑप्शन बी है हनोई समझौता, ऑप्शन सी है पेरिस समझौता और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। आपका समय शुरू हो चुका है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हनोई समझौता। आप जानते हैं 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था और इस समझौता के तहत फ्रांस जो है वियतनाम को एक गणराज्य के रूप में स्वतंत्र मान्यता दे दिया था। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ऑप्शन ए है रसेल, ऑप्शन बी है हो ची मिन, ऑप्शन सी है नरोत्तम सिहानुक, ऑप्शन डी है रूसो। प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है तो जवाब देते चलिए। जिसका आंसर नहीं मालूम है उसे याद करते चलिएगा। चलिए इसका आंसर आ गया, राइट आंसर है ऑप्शन ए रसेल एक ऐसा प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंद चीन के क्षेत्र का जब अंतिम युद्ध समाप्त हो गया तो उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर कौन आसन थे। ऑप्शन है वाशिंगटन, ऑप्शन बी है निक्सन, ऑप्शन सी है जॉर्ज बुश और ऑप्शन डी है रूजवेल्ट। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी निक्सन। आप जानते हैं कि जब माइली गांव का हत्याकांड प्रकाश में आया और उस समय अमेरिकी सेना की आलोचना संपूर्ण विश्व में होने लगा, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे और फाइनली निक्सन ने 5 सूत्री योजना रखा और उसकी घोषणा करके इस युद्ध को समाप्त किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निक्सन। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन ए है क्रांतिकारी प्रकृति का था, ऑप्शन बी है धार्मिक, ऑप्शन सी है साम्राज्यवादी समर्थक, ऑप्शन डी है क्रांतिकारी धार्मिक। बहुत बार पूछा गया रिपीटेड प्रश्न है तो इसका जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हुआ आंदोलन धार्मिक और क्रांतिकारी दोनों प्रवृत्ति का था। आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था और इसके नेता थे हुइन फू सो। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करना है। प्रश्न बड़ा आसान है, कह रहा है जेनेवा समझौता कब हुआ था। ऑप्शन है 1954, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1946। आपका समय शुरू हो चुका है। तो आप जानते हैं जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ। ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1979, ऑप्शन डी है 1975। आपका समय शुरू हो चुका है। इसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1975, अर्थात कि अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ और वियतनाम का एकीकरण पूरा हो गया। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है अन्नामी दल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है जुनगुएन आई, ऑप्शन बी है हो ची मिन, ऑप्शन सी है बायोदाई और ऑप्शन डी है फान चू त्रीन। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोनगुएन आई अन्नामी दल के संस्थापक थे। ये भी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस साल की बोर्ड परीक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि पुर्तगाल, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है कंबोडिया और ऑप्शन डी है अमेरिका। आपका समय शुरू हो चुका है। बड़ा शानदार प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप जानते हैं इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह पराजित हुआ था। आपके बुक में से डायरेक्ट प्रश्न लिया गया है। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है आपका 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1910 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1911। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कुल 15 में से प्रश्न आपका सही हुआ है और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।